हर किसी के दिल में कभी ना कभी एक आइडिया जरूर आता है। कुछ अपना शुरू करें, एक स्टार्टअप जो दुनिया बदल दे, एक बिजनेस जो पैशन से बना हो, या फिर कोई ऐसा सपना जिसे देखना बंद नहीं कर सकते। पर आइडिया के बाद जो आता है वो है डर, कंफ्यूजन और हजारों सवाल। क्या मैं तैयार हूं? पैसे कहां से आएंगे? अगर फेल हो गया तो क्या? कई लोग यहीं रुक जाते हैं, कई लोग जल्दबाजी में कूद पड़ते हैं, और बहुत कम लोग वो करते हैं जो सही होता है, तैयारी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक किताब की जो स्टार्टअप शुरू करने से पहले की सबसे जरूरी तैयारी कराती है, बिफोर यू स्टार्टअप। लेखक हैं पंकज गोयल, जिन्होंने खुद कॉरपोरेट दुनिया और स्टार्टअप की दोनों जिंदगियां देखी हैं। इस किताब का मकसद है आपको स्टार्टअप शुरू करने से पहले सच दिखाना, न सिर्फ मोटिवेशन देना, बल्कि वो सारे सवाल उठाना जिनका जवाब आपको खुद से चाहिए। किताब की शुरुआत होती है एक बहुत जरूरी बात से। सिर्फ आइडिया काफी नहीं होता। आपके पास भले ही कितना भी शानदार आइडिया हो, अगर आपने उस पर ग्राउंड वर्क नहीं किया तो वो आइडिया जल्द ही बोझ बन जाएगा। लेखक कहते हैं, क्या आप वाकई में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या आपको सिर्फ स्टार्टअप का ग्लैमर अच्छा लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया लिंक्डइन की पोस्ट जितनी आसान नहीं होती। यहां वीकेंड्स नहीं होते, यहां सैलरीज पक्की नहीं होती, और यहां जवाबदेही सिर्फ आपकी होती है। किताब में पंकज गोयल बताते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको 3 क्लैरिटी चाहिए: क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ आइडिया और क्लैरिटी ऑफ रेडीनेस। क्लैरिटी ऑफ पर्पस मतलब, क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, या कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जिससे दुनिया को फर्क पड़े? क्लैरिटी ऑफ आइडिया मतलब, क्या आपका आइडिया वाकई प्रैक्टिकल है? क्या लोगों को इसकी जरूरत है? क्या इसके लिए कोई पैसे देगा? और सबसे अहम, क्लैरिटी ऑफ रेडीनेस, क्या आप इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली इस जर्नी के लिए तैयार हैं? किताब में कुछ ऐसे जरूरी टॉपिक्स को डिटेल में समझाया गया है जो हर नए एंटरप्रेन्योर के लिए गाइड की तरह है। जैसे सह संस्थापक चुनने की समझ, सिर्फ दोस्ती के नाम पर किसी के साथ स्टार्टअप मत शुरू करो। सोचो, क्या वो इंसान आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा रहेगा? क्या वो आपकी सोच को चुनौती दे सकता है? नौकरी छोड़ने का सही वक्त, बहुत से लोग बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन यह फैसला भावनाओं से नहीं, नंबर्स और रियलिटी से लेना चाहिए। फैमिली और फाइनेंसेस की तैयारी, जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपकी फैमिली भी उस सफर का हिस्सा बनती है। क्या आपने उनसे बात की है? क्या आपने 1 साल तक बिना इनकम के जीने की तैयारी की है? प्रोडक्ट वर्सेस प्रॉब्लम, कई बार लोग अपने प्रोडक्ट से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन कस्टमर की प्रॉब्लम भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम, नॉट योर प्रोडक्ट। वैलिडेशन, क्या आपने अपने आइडिया को ग्राउंड पर टेस्ट किया है? क्या लोगों से बात की है? क्या कोई आपका सॉल्यूशन खरीदने को तैयार है? इस किताब में कोई भारी भरकम लैंग्वेज नहीं है, ना ही बेवजह के सक्सेस स्टोरीज। ये किताब साफ साफ जैसे कोई बड़ा भाई या मेंटर आपको समझा रहा हो कि भाई, ये मत भूलना, ये गलती मत करना। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि अक्सर हम शुरुआत करने से पहले बहुत सी चीजें मान लेते हैं बिना समझे, जैसे फंडिंग मिल जाएगी, टीम बन जाएगी, मार्केट रेडी है, हम यूनिक हैं। लेकिन ये सब असम्पशंस ही तो अधिकतर स्टार्टअप्स को डुबो देते हैं। पंकज गोयल बार बार एक बात दोहराते हैं, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप खुद से सच्चे नहीं हैं तो स्टार्टअप से भी ईमानदारी की उम्मीद मत करना। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप का सपना नहीं देख रहे, बल्कि उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं। अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, तो यह किताब आपका रियलिटी चेक है। यह आपको बताएगी कि कब रुकना है, कब सोचना है और कब एक्शन लेना है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने आइडिया को उड़ान देना चाहते हैं तो बिफोर यू स्टार्टअप जरूर पढ़ें, क्योंकि तैयारी जितनी ठोस होगी उतनी ही ऊंची उड़ान होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या शुरू करना चाहते हैं, और अगर आप ऐसे ही काम की किताबों की समझ पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां बात सिर्फ किताबों की नहीं होती, यहां बात होती है जिंदगी के अगले स्टेप की।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।